नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण मुख्य समारोह स्थल पर मिथिला महोत्सव का हुआ भव्य आगाज। डीएम-एसपी ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। एचआईवी की रोकथाम के लिए मधुबनी जिले में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मिले 5 पॉजिटिव मरीज। लोजपा रामविलास के महासचिव गणेश कुमार महाराज ने पत्रकारों को किया संबोधित। कहा, मुझे टिकट मिलेगी तो मैं लड़ूंगा चुनाव। लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अग्निशमन विभाग ने आगजनी से बचाव को लेकर किया जागरूक। विभाग द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। राष्ट्रीय जनता दल ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखी कई समस्याएं। बिहार प्रदेश के लिए मांग की अतिरिक्त धनराशि। मधुबनी में भाकपा माकपा का प्रशासन पर हमला। फर्जी मुकदमे और आंदोलनकारियों पर दमन का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने मिथिला महोत्सव के दौरान रेत पर आकृतियों के लोगों को किया जागरूक। 10 फीट ऊंची उन्नत मिथिला विकसित बिहार के 7 स्लोगन की बनाई रेत आकृति। मिथिला वाहिनी के संरक्षक ने बुनकर समाज से किया संवाद। खादी उद्योग पुनर्जीवन और पलायन रोकने का दिया संकल्प। हरलाखी प्रखंड के हिसार में जनसुराज पार्टी की विस्तारित बैठक का हुआ आयोजन। मथुरापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने किया संबोधित। खुटौना बाजार में नवाह संकीर्तन महायज्ञ आरंभ। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। और 16वें वित्त आयोग का मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर अनुमंडल में परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत अररिया संग्राम पंचायत में हुआ आगमन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में आयोजित 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव को लेकर जिले भर में उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। मधुबनी शहर के वॉटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्य समारोह स्थल बनाया गया है। 20 मार्च व 21 मार्च के इस 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का शुभारंभ 20 मार्च को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी व वरीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व केक काटकर उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि इस मिथिला महोत्सव के आयोजन पर जहां पहले दिन के पहले सत्र में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, वहीं दूसरे सत्र में के मुख्य कार्यक्रम के दौरान स्थानीय व कई अन्य कलाकारों की प्रस्तुति दी गई। वहीं 21 मार्च को मिथिला महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच क्विज व पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मिथिला महोत्सव के अवसर पर वॉटसन स्कूल मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार सहित जनप्रतिनिधियों व वरीय अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी के सहयोग से मधुबनी जिला निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने वर्षा जल संचयन को लेकर लोगों से अपने घरों के छतों पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने एवं सोख्ता निर्माण को लेकर अपील भी किया। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का उनकी स्वीकृति उपरांत धरातल पर उतारने को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर विशेषकर जिले के नए वोटर एवं महिलाओं से अपील भी किया। स्थानीय एवं अतिथि कलाकारों ने अपनी कला के प्रदर्शन से खूब तालियां बटोरी हैं।
जोरदार तालियां इस तरह जिस अगला के साथ मिथिला महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आज हम मधुबनी जिले के व्हाट्सएप स्कूल में बिहार सरकार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को रेत पर उकेर कर सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग इस जितने भी जन कल्याणकारी योजना है उस सब का लाभ उठाइए। मैं इस कार्य के लिए पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन मधुबनी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड, आर्टिस्ट, बिहार। और मधुबनी जिले के सभी वासियों को, मीडिया के बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। इस अवसर पे जिला प्रशासन और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी कड़ी मेहनत के बाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसका आयोजन किया है। और सुबह जब हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो हमने देखा कि जो स्टॉल्स में जो कल्चर से जुड़ी हुई चीजें, इतिहास से जुड़ी हुई जो चीजें यहाँ दिखाई गई हैं, उसमें से अधिकतर चीजों का हमको पहले अंदाजा नहीं था। हमने ये सुना जरूर था कि मिथिला की धरती में अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिसको आज पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन उनको अपनी आंखों से देखना स्वयं ये बड़ा ही एक सुखद अनुभव था। मैं ये कहूँगा, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो पुराने लोग हैं वो यहाँ की धरोहर के बारे में, सभ्यता के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे लोग हैं जिनको कभी जानने का इसको अवसर नहीं मिला होगा शायद। तो आप सभी अपने परिवार के साथ आएँ, इसको देखें, बच्चों को जरूर दिखाएं कि बच्चे ही ऐसे हैं जो इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाएंगे। पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को मिथिला महोत्सव में ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। हमने ये महोत्सव का आयोजन पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है, इसको किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि जो हम लोगों के यूनिक, हमारी कला की, हमारी संस्कृति की जो यूनिकनेस है उसको सेलिब्रेट किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी लघु फिल्म भी बनाई गई थी जिसका आप लोगों ने देखा, जो कि अपने मिथिला क्षेत्र की जो कला संस्कृति के जो यूनिक विशिष्टताएं हैं उसको हम लोगों ने उसमें कैप्चर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आज जो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं उसमें कोई विभागीय स्टॉल नहीं लगाया गया था और यही प्रयास किया गया है कि सभी स्टॉल में जो हमारे क्षेत्र की विशिष्टियां हैं, जो आर्ट कल्चर की, उसको हम लोग उसको प्रदर्शित करें ताकि लोग उसको जानें और समझें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग, मखाना ये केवल अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी
जो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं अपनी यूनिकनेस के कारण। बाहर से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, और इसी को हम लोग के यहाँ पे मिथिला चित्रकला संस्थान बना है, जहाँ पे पेंटिंग की वहाँ पे डिप्लोमा और कोर्सेज भी प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ मिथिला हाट भी काफी ख्याति प्राप्त कर रहा है। ये न केवल अगल बगल के जिलों में बल्कि पूरे राज्य देश के अन्य हिस्सों से भी लोग मिथिला हाट को देखने के लिए आते हैं, और उसका जो आकर्षण का केंद्र होता है वो यही है कि वहाँ पे जो दुकानें हैं जो हमारी आर्ट और कल्चर को शोकेस करती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर ढंसाघर है यहाँ की यूनिक खान पान को प्रदर्शित करता है, और उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और सरकारी केंद्र सरकार की बहुत सारी टीम इसको देखने के लिए आती है, और इसका परिणाम ये रहा है कि हम लोगों का जिला कई सारी टीम जो कई अन्य जिलों में भी जाती थी, अब वो मधुबनी जिला में आना चाहते हैं वो लोग, इसी कारण से कि यहाँ की जो यूनिकनेस है आर्ट और कल्चर को लोग महसूस कर पाएं और उसको देख पाएं। मैं इस अवसर पे सभी स्पेशली यूथ से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने इस क्षेत्र की जो विशिष्टियां हैं, जो यूनिकनेस है आर्ट एंड कल्चर की, उसको सभी लोग जानें समझें। केवल नए दौर में आजकल के जो फास्ट ट्रैक जमाना है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना पास्ट को संजोए हुए हम लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग आज की रेस में, भविष्य की रेस की अपना बनाने की जो रेस में लगे रहते हैं, उसमें पास्ट की चीजों को भी हम लोग साथ में सजो के चले। मेरी यही शुभकामना है सभी यूथ के साथ। इस अवसर पे क्योंकि काफी उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होने में काफी विलंब हुआ, तो मैं 3-4 बिंदु बहुत ही बुलेट पॉइंट के रूप में आप लोगों से जरूर अनुरोध करूंगा इस अवसर पे। एक तो हम लोगों के यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रयास किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में अपना जिला विकास करे, लेकिन आप लोगों के भी सहयोग की उसमें आवश्यकता है। एक तो जल संरक्षण, हम हर फोरम पे इस बात को रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि पानी की बचत करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे अपने जिले की टोपोग्राफी ऐसे है और नीचे की जियोलॉजी भी ऐसे है कि पानी जब बारिश होता है तब लगता है काफी ज्यादा पानी है, और लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है नीचे का वाटर टेबल डाउन होने लगता है, वो कम होने लगता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग पानी को, जल का संरक्षण करें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का निर्माण कराया जा रहा है, सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कराया जा रहा है, आप सभी लोग जो सक्षम हैं अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जरूर बनाएं और स्वच्छता का निर्माण करें, ताकि कोई पानी हम लोग बर्बाद न होने दें। तो पानी कोई सतही वाटर भाप बन के न उड़ के जाने पाए, उसको हम लोग कैप्चर करके भूगर्भ में पानी को डाल सकें, ताकि गर्मी के समय पे वाटर टेबल ज्यादा नीचे ना जाने पाए, पीने का संकट न आए। दूसरा मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से, आजकल आप लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, और इसमें जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेज हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और जिस कारण से मानसून भी आप लोग देखते हैं बहुत ही असामान्य इरेटिक हो जाता है। उसमें अपना योगदान करने के लिए हम लोग को बिजली की बचत करनी चाहिए, और ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो ट्रेडिशनल ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे हट के हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग जितना जो बिजली हम लोग को मिलती है ये सभी कोल बेस्ड इसका प्रोडक्शन होता है, कोयला जलाते हैं तो इससे होता है, और या तो वाटर के फॉल के इससे होता है पावर जनरेशन। तो अगर हम लोग इससे शिफ्ट करके अपने देश में, क्योंकि हम लोग गर्मी काफी होती है, धूप भी मिलती है पर्याप्त, तो सोलर एनर्जी एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है जो कि क्लीन एनर्जी है। तो सोलर पैनल के थ्रू अपने घरों में एनर्जी प्राप्त करने का सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। उससे न केवल आप अपना योगदान करेंगे बल्कि आपका जो बिजली का बिल आता है वो भी कम होगा। तो इसमें सरकार की स्कीम चल रही होगी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप लोग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सर्च कर सकते हैं। उसमें किस तरीके से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, एजेंसी का चयन आप करेंगे, उसमें सब्सिडी सरकार की भी सब उसमें मिलेगी आपको, आपके घर की एजेंसी आके लगा देगी, तो आपको बिजली के बिल से छुटकारा मिलेगा और क्लीन एनर्जी की तरफ आप लोग अपना योगदान इसमें करेंगे। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसको बचाने में आप लोगों का योगदान रहेगा। और अगला बिंदु मैं पुनः लास्ट ईयर भी हम लोग लोकसभा निर्वाचन के पहले इन बातों पे चर्चा करते थे, पुनः जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इस वर्ष विधानसभा चुनाव की संभावना है
और पुनः यही आवश्यकता है कि हम लोग अपने मतदाता सूची को स्वस्थ और स्वच्छ बनाएं। इसमें जो 2-3 कमियां हैं, मैं अनुरोध करूंगा, जरूर ध्यान से आप लोग सुन लेंगे। एक तो हम लोग का मतदाता सूची में जो महिला मतदाताओं का अनुपात है वो खराब है, अर्थात कि हर 1000 पुरुष मतदाता पे लगभग 914 महिला मतदाता हैं, अर्थात गैप है। और जो हम लोगों का पॉपुलेशन का सेंसस का सेक्स रेशियो है वो 926 है। तो अर्थात जिस तरीके की जनसंख्या में, आम जनसंख्या में जो महिलाओं का अनुपात है 926 का 1000 पुरुषों से, मतदाता में वो 914 है कम होते। इसका यही स्पष्ट रूप से अर्थ है कि कई सारी ऐसी 18 वर्ष से ऊपर की बालिकाएं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के तत्वाधान में मधुबनी जिला में एड्स जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि यह अभियान 17 मार्च से शुरू हुआ है, जो 26 मार्च तक जारी रहेगा। मधुबनी जिला में अब तक 5 एड्स के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला शामिल है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के तत्वाधान में जिले के विभिन्न प्रखंडों में 17 मार्च से 26 मार्च तक HIV एड्स नियंत्रण व जांच किया जा रहा है, जिसमें एड्स की जांच की जा रही है, जिसमें अब तक 676 लोगों की जांच की गई है। इसमें एड्स के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 4 पुरुष तथा 1 महिला शामिल है। IC कम DIS सचिन पासवान ने बताया, जिले में HIV संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उच्च जोखिम वाले समूह एवं मलिन बस्तियों में विशेष फोकस किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि इस वायरस से युवा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अतः इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि एड्स जैसी भयावह बीमारी की दवा का अभी तक इजाद नहीं हुआ है। रोकथाम हेतु सावधानी ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अशिक्षा व अज्ञानता से यह रोग तेजी से पांव पसार रहा है। भारत के बहुत से राज्य प्रभावित हैं। यह HIV वायरस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। यह शरीर के अंदर उसी प्रकार से रहता है जैसे धरती के अंदर पानी। IC कम DIS सचिन पासवान ने कहा कि एड्स केवल 4 कारणों से होता है: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई के प्रयोग से, बिना जांचे खून चढ़ाने से, गर्भस्थ माता से शिशु को यह रोग हाथ मिलाने, एक दूसरे के कपड़े पहनने, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। एड्स की जानकारी ही बचाव है। युवाओं को इससे सावधान रहने की अपील की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोजपा रामविलास के महासचिव गणेश कुमार महारान ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्हें विश्वास है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान इसे जीतेंगे भी। आगामी विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी से जितनी टिकट मिलेगी वह सभी सीटों पर लोजपा रामविलास की पार्टी जीतेगी, यह जनता ने तय कर दिया है। ये बातें लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश कुमार महारान ने कही है। उन्होंने कहा कि लोजपा पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करती है, हर समाज के दुख सुख में शामिल होती है, उनकी समस्या को खत्म करती है। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने बताया कि मधुबनी विधानसभा चुनाव में लेकर सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कहा कि विधानसभा में चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि अधिक से अधिक मतों से हमारी पार्टी जीतेगी। गणेश जी, जानकारी मिल रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ आपके विषय में। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव की जहां तक बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम होंगे। क्या उम्मीद हो जा रहा है आपको? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम बिहार प्रदेश महासचिव हैं और हम लोग पार्टी के सदस्य होने के नाते मधुबनी विधानसभा में भरपूर मेहनत कर रहे हैं और संभावना है कि मधुबनी सीट हम लोगों के खाते में आएगी और चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ऐसे मधुबनी विधानसभा में आपका चर्चा काफी जोर शोर से सुनने को मिल रहा है। देखिए, जब हम इस पार्टी में आए, जब मैंने मूड बनाया इस पार्टी में आने का, तो हमने
लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क साधना शुरू किया और एक से एक पदाधिकारी से मेरा संपर्क जुड़ता गया। इसी कड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से हमारी मुलाकात वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा हुआ और वहां पे हम लोगों ने मधुबनी के जनता के बीच में आदरणीय माननीय श्री चिराग पासवान जी को बुलाने का कार्य किया। मधुबनी में जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो एक उत्साह, एक उमंग देखने को हम लोगों को भी मिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मिला और उसी के कड़ी में उस दिन से लगातार हम लोग संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। रह गई बात, हम उस समय छोटे पद पे उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष के पद पे थे। संगठन को काफी मजबूत बनाने का कार्य किया और पार्टी ने हमारे आदरणीय माननीय श्री राजू तिवारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमें बिहार प्रदेश महासचिव का पद से उन्होंने हमको सम्मानित किए। उस दिन के बाद जो हम पर उन्होंने बिलीव जताया, तो उस दिन के बाद हमने पूरे दिन रात को एक कर संगठन को मजबूत करने के लिए एक कमर कस लिया। कमर कसने के बाद मुझे लगा कि भाई हम और भी मजबूत कैसे हों। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता लोग थे, कुछ संगठन कमजोर थी, तो हमने उसको एक मजबूत स्तंभ देने के लिए मैंने प्रदेश नेतृत्व में मिला। प्रदेश नेतृत्व के कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैंने मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया और मैं विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष का मधुबनी में नियुक्ति करवाने का कार्य किया। उनसे मिलने के बाद मैंने मधुबनी से जिलाध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा जिलाध्यक्ष बनाने का कार्य किया, जिसमें हमने अभी तक 14 प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, जिसमें 1-2 प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पहले से ऑलरेडी बन चुके थे और बाकी हमने और भी बनाया। आज हमारे साथ 14 जिलाध्यक्ष, 14 प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष जो हमारे साथ हैं। जैसे अभी महिला सेल की जिलाध्यक्ष महोदया पूनम सैनी जी हैं, कला एवं संस्कृति के जिलाध्यक्ष महोदय हमारे संतोष सिंह जी हैं। ऐसे करके मैंने विभिन्न प्रकोष्ठों का, मैंने किसान प्रकोष्ठों का, पंचायती राज प्रकोष्ठों का, चिकित्सा प्रकोष्ठों का, विधि प्रकोष्ठों का, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठों का, विभिन्न प्रकोष्ठों का मैंने जिलाध्यक्ष मधुबनी में नियुक्त करवाने का कार्य किया। और इसका ये मेहनत है कि जहां भी हम लोग खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता के साथ साथ, शुभचिंतक के साथ साथ बड़े तादाद में हमारे जुड़े हुए पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता, जुड़े हुए प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष महोदय वहां पे मौजूद रहते हैं और एक बहुत बड़ा संवाद हो जाता है। जहां हम लोग खड़े होते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा संवाद हो जाता है। यही हम लोगों का मेहनत का एक परिणाम है और इस कड़ी में हम लोग काफी मेहनत करते हैं। आज हम सर आपको बता दें कि पूरे मधुबनी विधानसभा के अंदर एक मजबूत स्तंभ के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज हमारा मधुबनी विधानसभा एक मजबूत स्तंभ की ओर जा रहे हैं और जैसे कि सबों को कहना है, आपका भी कहना है कि मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएगी। निर्णय, अंतिम निर्णय सिर्फ नेतृत्व ही करेंगे, लेकिन समीकरण भी ये भी बन रहा है कि मधुबनी खाते लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर आएगी। और जैसे ही मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आती है तो अपार जन सलाब के साथ, अपार जन समर्थक के साथ मधुबनी सीट ये लोक जनशक्ति के झोली में जाने का कार्य होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अग्निशमन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आगजनी से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल करके लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से आगजनी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। मौसम में परिवर्तन के साथ आगजनी की घटना के रोकथाम व लोगों को आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अग्निशमन प्रभारी राजकिशोर कुमार के नेतृत्व में लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आग पर काबू पाने व आग लगने पर मॉक ड्रिल किया गया। अग्निक अंकज कुमार सिंह, सुधीर कुमार, बबलू महतो, राकेश कुमार के सहयोग से कुमरखत पश्चिमी पंचायत के तिनवाही, ललमनिया, लक्ष्मीनिया एवं एकहरी गांव के सामूहिक जगहों पर ग्रामीणों की उपस्थिति में आग से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। अग्निक ने बताया कि आग 3 प्रकार के होते हैं: बिजली से लगी आग, लकड़ी से लगी आग व तेल पदार्थ से लगी आग एवं रसोई गैस सिलेंडर से आग लगने पर उससे बचाव और समाधान को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। आग से बचाव को लेकर ग्रामीणों को आग लगने पर काबू पाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना देने की जानकारी दी गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 16वें वित्त आयोग के समक्ष पटना के मौर्य होटल में कई बिंदुओं पर अपनी बातें रखी गई और इनके साथ ही बिहार के विकास के लिए अतिरिक्त धन राशि की भी मांग की गई। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। दिनांक 20 मार्च 2025 को 3:45 अपराह्न में मौर्य होटल पटना में 16वां वित्त आयोग के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कई बिंदुओं को रखकर बिहार प्रदेश के लिए अतिरिक्त धन राशि की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में जब बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ था, उस समय बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से 1,69,900 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की थी, परंतु कुछ नहीं दिया गया। पूरी खनिज संपदा और सारे उद्योग झारखंड चले गए, जबकि बिहार में आबादी का 65% रह गया और बिहार बाढ़ सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र बनकर रह गया। बिहार बंटवारे के बाद बिहार के विकास के मामलों को देखने के लिए योजना आयोग के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाया गया था, परंतु उसने क्या किया आज तक कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में काफी सारा टाइट एवं अनटाइट फंड बचा ही रह जाता है और वापस चला जाता है। एसईजेड की जरूरत है, जिसकी स्वीकृति और धनराशि की आवश्यकता है। बाढ़ की समस्या अंतरराष्ट्रीय है, हाई डैम की आवश्यकता है। बिहार प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य भी है। पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करना है, जिसके लिए धनराशि की आवश्यकता है। नगर निकायों के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाना है, इसके लिए धनराशि की आवश्यकता है। राज्य में 94.67 लाख गरीब परिवार हैं, जिनके उत्थान के लिए प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाने हैं। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि जब तक बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी तक नहीं पहुंच जाए, तब तक बिहार को प्रत्येक वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का सहायक अनुदान भारत सरकार से दिए जाने हेतु अनुशंसा की जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए
सूट सलवार और साड़ी हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि भाकपा और माकपा के द्वारा मधुबनी जिला प्रशासन के पर जमकर हमला किया गया। एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने फर्जी मुकदमा और आंदोलनकारियों पर दमन का आरोप प्रशासन के खिलाफ लगाया है। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। 20 मार्च 2025 को CPI और CPM के राज्य नेतृत्व के आह्वान पर बिहार के सभी 38 जिला में जन समस्या को लेकर 10 डिसमिल भूमिहीनों को वास भूमि देने के सवाल पर, पेंशन में की राशि में बढ़ोतरी के सवाल पर, प्रशासनिक विफलता जो है बिहार सरकार का उसके सवाल पर, पुलिस अराजकता के सवाल पर और भी ज्वलंत सवालों को लेकर बाढ़, सुखाड़, बिजली संकट का स्थायी समाधान में हाई डैम निर्माण का जो अधूरा काम है और भी सिंचाई परियोजना और विभिन्न प्रशासनिक और विफलताओं के सवाल पर जो राज्यव्यापी आंदोलन किया गया था, उसी आंदोलन के कड़ी में मधुबनी जिला में भी CPI और CPM के 21 प्रखंड के जिला के हमारे कार्यकर्ता लाल झंडा के मधुबनी आए थे और उसमें शांतिपूर्ण तरीका से, अनुशासित तरीका से हम लोगों ने आंदोलन किया। किसी भी तरीके से न एम्बुलेंस को कोई परेशानी हुई, न स्कूली बच्चे को कोई परेशानी हुआ। लोग ज्यादा थे, उसके चलते थोड़ा आवागमन में जो प्रतिरोध हुआ उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने बखूबी शालीनता पूर्वक आम लोगों को सहयोग के लिए वहां तत्पर हमारे सहयोग किया। लेकिन जिला प्रशासन के अराजकता, जिला प्रशासन के बिहार सरकार के इशारे पर काम करने का तरीका, जो वामपंथी आंदोलन को कुचलने का प्रयास है, वो उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो हम लोगों ने विभिन्न अखबारों के माध्यम से ये देखा है और टाउन के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उसके आधार पर हमारे आंदोलनकारी साथियों के ऊपर FIR किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आपके प्रेस बयान के माध्यम से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे CPM के जिला नेतृत्व के साथी दिलीप झा जी हैं, हमारे CPI के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राजश्री किरण है, जो बिहार महिला समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के। हम लोगों ने आज प्रेस बयान जारी करते हुए इस बात की भर्त्सना की है कि आंदोलनकारियों के ऊपर जो गलत तरीका से अपने मनमर्जी से मुकदमा दर्ज किया गया है वो गलत है। और खासकर जो सांप्रदायिकता संबंधी बात उसमें जिक्र किया गया है, हम लोगों ने अभी FIR का नकल नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को उनके सोच पर हंसी आती है कि कम्युनिस्ट आंदोलन पूरे विश्व में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, आम लोगों के जरूरतमंदों को के सवाल को उठाने के लिए जाना जाता है, न कि सांप्रदायिक
का भड़काने के लिए, और जो आरोप है वो हास्यास्पद आरोप है। हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और मधुबनी प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि हम लोग आंदोलनकारी कभी भी आपके इस दमनकारी नीति से डरने वाले नहीं है। हमारा आंदोलन और तेज होगा। विभिन्न जन कल्याणकारी योजना में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको रोकने में आप विफल हैं, और उसके लिए जब आंदोलन किया जाता है तो लगातार मधुबनी सदर इंस्पेक्टर के द्वारा, सदर एसडीओ साहब के द्वारा ये लगातार आंदोलनकारियों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जाती है, कार्रवाई अपनाई जाती है। हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम मजबूती के साथ आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा अगला चरण लगातार जिला मुख्यालय में आंदोलन होगा, सभी प्रखंड मुख्यालय में आंदोलन होगा। हम लोग जिला नेतृत्व, राज्य नेतृत्व से बात करके जिला नेतृत्व में निर्णय लेके इस प्रशासनिक जो अराजकता है, जो प्रशासनिक मनमानी है, उसके खिलाफ चक्का जाम करेंगे और आम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं कि हम लोग वामपंथी पार्टी के लोग, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे पेंशन का सवाल हो, चाहे आवास का सवाल हो, चाहे भूमिहीनों को जमीन देने का सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, वामपंथी लोग ही इसको उठाते हैं, उठाते रहेंगे। प्रशासनिक बुर्की से हम डरने वाले नहीं हैं। हम इसके खिलाफ और लड़ाई को तेज करेंगे। हमारे साथ सीपीएम के साथी दिलीप जी हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के मुख्य समारोह स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार की कलाकृति रेत आकृति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब हो कि मधुरेंद्र कुमार ने मिथिला महोत्सव में एक ट्रक बालू पर 10 फीट ऊंची रेत की कलाकृति बनाई है, जिसमें उन्होंने उन्नत मिथिला विकसित बिहार को लेकर स्लोगन लिखे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आकर्षण का केंद्र बना यह कला का अद्भुत नजारा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार, जो कि हर खास मौकों पर रेत से अपनी कलाकृति बनाने को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। इस वर्ष भी मिथिला महोत्सव के उद्घाटन अवसर जन जागरूकता को लेकर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने विकसित बिहार के 7 सूत्र कलाकृति बनाकर उन्नत मिथिला विकसित बिहार का संदेश दिया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के सिकराहाना अनुमंडल अंतर्गत घोरासहन बनकटवा प्रखंड के बिजवनी गांव निवासी रेत कला के महानायक मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने मधुबनी जिला के वॉटसन स्कूल परिसर में जिला प्रशासन मधुबनी के अनोखी पहल पर 2 दिनों के कठिन मेहनत के बाद गुरुवार को मुख्य मंच के ठीक सामने में रखे एक ट्रक बालू पर 10 फीट ऊंची उन्नत मिथिला विकसित बिहार स्लोगन के साथ बिहार सरकार के विकसित बिहार के 7 सूत्री योजना की मनमोहक कलाकृति उकेरी है। रेत से बनी जन जागरूक करती यह कलाकृति इतनी मनमोहक है कि इस कला को देख मधुबनी डीएम अरविंद वर्मा ने भी अभिभूत होकर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र को विशेष रूप से बधाई दी। यह आकर्षण का केंद्र बना है। महोत्सव देखने आ रहे लोग अपने सेलफोन में मधुरेंद्र की कलाकृति के साथ सेल्फी भी लेकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं, जिससे यह तस्वीर वायरल हो गई है। गौरतलब हो कि मिथिला महोत्सव में संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मधुबनी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने मुख्य मंच पर मिथिला पाग, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र को सम्मानित भी किया। मौके पर उपस्थित मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार यादव, डीडीसी दीपेश कुमार, जिला कला सांस्कृतिक पदाधिकारी नीतीश कुमार समेत सभी वरीय पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने मधुरेंद्र की कला की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी के मुख्य संरक्षक मेहरझा महादेव ने बुनकर लोगों से मिलकर उनसे संवाद की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह इस कला को फिर से जीवंत करेंगे और इसका संकल्प लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं। मिथिला वाहिनी द्वारा मिथिला के चहुमुखी विकास हेतु साथ ही मिथिला क्षेत्र से पलायन रुके और लोगों को अपने गांव, प्रखंड या जिले में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव मधुबनी विधानसभा अंतर्गत पंडौल प्रखंड के पंडौल बाजार से सटे रज्जाक बाबू टोला, नवटोलिया और गोवा पोखरभच्छी में बुनकर समाज के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की तरफ से सर्वेयर के रूप में चंद्रभूषण कुमार भी थे।
मेयर कुमार झा महादेव ने बताया कि मिथिला स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही संपन्न, साली और वैभवशाली था। यहाँ खादी, सूती, चीनी के अलावा बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा उन सभी चीजों का बाहर भी निर्यात होता था, लेकिन सरकार की उपेक्षा और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इस क्षेत्र में धीरे धीरे सभी उद्योग धंधे बंद होते चले गए और यहाँ के लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि पंडौल और मधुबनी फिर से खादी के कपड़े का उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बने और यहाँ के बुनकर समाज को इस हेतु सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो तथा वे लोग पलायन को छोड़कर घर पर ही रोजगार करें। इसके लिए मिथिला वाहिनी संबंधित विभाग, मंत्रालय तथा सरकार से संपर्क कर पहल करेगी तथा जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी चलाएगी। जय मातृभूमि में हम मेयर कुमार झा महादेव, संस्थापक प्रमुख संरक्षक मिथिला वाहिनी। मिथिला वाहिनी लगातार मिथिला के जे चहुमुखी विकास करना हेतु पर काज कर रहा है। ओहिमे मिथिला, मैथिल और मैथिली तीनों विषय पर हम सब काज कर रहा छी और एहि लऽ कऽ जे हमर मिथिला के हमर सबके जे परिकल्पना है मैथिल ब्राह्मण से लऽ कऽ मैथिल मुसलमान तक हम सब मैथिल छी और मिथिला के विकास करना हेतु एक लेल सरकार पर, जनप्रतिनिधि पर दबाव दै छी, आग्रह करै छी। ओही क्रम में अखन जे बुनकर सबके समस्या जे मिथिला कहियो खादी के, सूती के, चीनी के और कागज से जुड़ल जे छलै अहाँ के अशोक पेपर मिल बहुत एहन चीज छलै जे उद्योग के बहुत पैघ स्तंभ छलै, ओ उद्योग आइ मिथिला में खत्म हो गेल और एहिठाम का लोग अभाव में या कोनो एहन तरह के सहयोग नहीं भेटला के कारण बाहर पलायन कऽ गेला और मिथिला के लोग आए गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य फिर अलग अलग देश में सेहो जा रहा है। बड़ा विडंबना है जे एहिठाम का आवे वाला पीढ़ी के और सरकार के माध्यम से प्रयास भ रहा है जे केना हर जगह लोग के रोजगार और बुनकर समाज के जे दुर्दशा है खास करके मिथिला में और मधुबनी जिला विशेषकर मधुबनी विधानसभा के जे पंडौल प्रखंड है या फिर अहाँ के एकदम सकल भोवाड़ा है या बहुत एहन जगह है जहिठाम बुनकर समाज अपन जे योग्यता से उस समय जे खादी और सूती के जो निर्माण हो चला तो देश विदेश में एहिठाम का खादी जाय छला पंडौल के और एहिठाम का बुनकर समाज आए रोटी के लिए मोहताज भ गेलै। एहिठाम का जे छै धिया पुता उनकर परिवार के से बाहर पलायन भ गेलै। तही क्रम में हमर सबके प्रयास है और ओहिमे निश्चित रूप से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेहो एकटा प्रयास भ रहल छै, एकटा सर्वे भ रहल छै और जे क्रम में हमरा संगे जे चंद्रभूषण जी सेहो आयल छथि, यहाँ देख रहल छियै ओ लिख रहल छथि और हमारा सबके एकदम बूढ़ बुजुर्ग चचा सब छथि, नवका पीढ़ी सब सेहो छै। तो हम सब यह चाहबै जे फेर से पंडौल के जे रहलै अपन महत्व जे पंडौल के खादी जे छै से लोग पसंद करे छलियै, मांगे छलियै, हम ओहि कुर्ता सब पहिरै छी, ठीक छै मिक्स छै, लेकिन आइ ओ खत्म भ गेल छै। क्या एहिठाम का बुनकर समाज के सहयोग और सहायता सरकार द्वारा नहीं भेट सकलै। तैं हम सरकार से आग्रह करना चाहबन जे निश्चित रूप से अगर अहाँ चाह रहा छी पूरा देश भर में अहाँ सुविधा दे रहा छियै केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, तहिना हमर पंडौलो के सुविधा भेटा, बुनकर समाज के सुविधा भेटा जे पुनः जे एहिठाम का जे अपन हाथक छै अपन के जे अहाँ स्किल वाला बात करै छै, स्किल चले एहिठाम का लोग के तो ओ योग्यता के निखार होय और एहिठाम जे छै लोग सब जे छै से जुड़े और एहिठाम का लोग के सहायता भेटे और पंडौल फिर से एकटा बढ़िया खादी के केंद्र के रूप में स्थापित हो और एहिठाम का खादी हमर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे विदेश से जो बाहर से लोग अबै छथि हुनको भेंट फेर से होय यह हम आग्रह करना चाहब। हम इनका चाहबन दिखा दियो एखन जे सब कह रहल छै और यह एखन चल रहा है उनका समाज के लोग के सबके लोग जो काम कर रहे हैं वो मोहम्मद महमूद अंसारी जे कि काफी अपन उनका अनुभव छलन है, लेकिन कहबे कला है पूरा जे की अहाँ के समस्या भेल बुनकर समाज के लोग आखिर क्या समस्या है कि जे हम सब जो काज करे छै बिना से दिक्कत मजदूरी नहीं मजदूरी नहीं और सरकार से कोनो तरह की सहायता या सब्सिडी आज तक नहीं हमारा सब पंडौल टोला में सरकार से आज तक कोई सहायता आप देख रहा छियै मेटेरियल के दिक्कत भ गेलै, धीरे धीरे दुकान सब बंद भ गेलै, आम बंद दुकानदारी केना चलतै
देखिए छियै ई बुनकर समाज के समस्या चचा बतेला है कि कोन तरह से पहले जे का हमार दूर जे छले और धीरे धीरे क्योंकि पूरा परिवार वो बनबे में लागे छलिए लेकिन ओकर लागतो ऊपर नहीं छले मजदूरी जैसे नीक जकां लोग के घर के जीवन यापन छोट छोट बच्चा चले खेनाई पिनाई पढ़नाई लिखनाई संभव नहीं छले और सरकार दिस कोनो तरह के सब्सिडी कोनो तरह के सहायता नहीं जे कारणे इनका लोग पलायन केला और दोसर रास्ता पकड़े के प्रयास केला जे कारण कम से कम उनका घर गृहस्थी चल सके। तब निश्चित रूप से हम सरकार सब विभाग से और संबंधित लोग सबसे आग्रह करना चाहब जो व्यवस्था पंडोल में पुनः लागू है और मिथिला वाहिनी के सदन प्रयास कर रहा है और इनमें पंडोल के जनता निश्चित रूप से हम सबके संग है और पंडोल सहित पूरा मिथिला जैसे गुलाबी में हो और एक हम स्वरोजगार हम बराबर कर हर जिला में किसी न किसी उद्योग हेबाक चाहिए और एक हमका लोग के रोजगार है ताकि जना गुजरात से महाराष्ट्र या अन्य प्रदेश के लोग हमरा ओतने नहीं आवे हमरो लोग 20-25 हजार नौकरी के लिए बाहर नहीं जाए यह हमारे सरकार से आग्रह और संबंधित नेता द्वे जे छथि उनका सबसे आग्रह है। जय माता। अहाँ देखलहुँ हैं जे आइ हम मिहिर कुमार झा महादेव संस्थापक समूह सचिव मिथिला वाहिनी जे लगातार मिथिला के चौमुखी विकास पर आवाज उठबैत रहलहुँ हैं ताइ अपन गृह जिला के गृह प्रखंड मधुबनी विधानसभा अंतर्गत पंडोल प्रखंड में नवटोलिया गांव पड़े छै ओहिठाम शकील अंसारी जी के ओतय एलहुँ हैं और बड़ा मोन प्रसन्न भेल जे हमर भावना जे जागृत छला हमरा एहिठाम देखे ला भेटल पूरा अथी में जे पूरा हब छला पूरा एहिठाम सामान बाहर जाय छला ओ धीरे धीरे एमहर भऽ गेल और हमरा संगे और स्थानीय लोग सब सेहो एहिठाम छथि जे कहियो ने कहियो एहि व्यापार से जुड़ल छला है लेकिन समय जहन विपरीत भेलै और सरकार के सहयोग नहीं भेटलै तऽ अपन रोजी रोटी कमाई के लेल ई सब अलग अलग साधन के अथी केला लेकिन अगर अखनो सरकार इनका सबको सुविधा प्रदान करे तो हमरा बुझाइया ई साल फेर से शुरू की नसीर जी जी फेर शुरू भऽ सकै छै नहि तऽ तैं लऽ कऽ जे छै हम सरकार से और नेता ई सबसे आग्रह करला चाहबन जे कनिक पंडोलो पर ध्यान दियो अगर बनारस बनि सकै छै तऽ पंडोलो बनि सकै छै तऽ तैं लऽ कऽ पंडोलो के बुनकर सब में बहुत गुण छै और पंडोल के खादी बहुत नामी छै तैं हम पुनः अहाँ के माध्यम से आग्रह करला चाहब और अहूँ सब एकरा बेसी से बेसी शेयर करू जे ई बात हमारे नेता द्वे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब तक पहुंचा और पंडोल के काज आगू बढ़े और पंडोल से पूरा मिथिला के जो हमारे बुनकर छथि या अन्य जो उद्योग सब छै ओ एहिठाम लागू हुए। जय मातृभूमि। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के हिसार में जनसुराज के विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने संबोधित किया। हरलाखी प्रखंड के हिसार में मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता पिछले 35 सालों से वोट डालने की मशीन बनी हुई है। चुनाव के बाद उनके हित के लिए कोई कार्य नहीं होता है। वे वहां जनसुराज पार्टी की विस्तारित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 35 सालों के शासन काल में शुरुआती 20 सालों तक सरकार में बने नेताओं को जनता ने लूटा, वहीं पिछले 15 वर्षों से राज्य में अफसरशाही हावी है। फिलहाल अफसरों द्वारा आम नागरिक लूटे जा रहे हैं। पूर्व प्रमुख ने आगे कहा कि इन समस्याओं से उबरने के लिए लोगों को जाति और धर्म के चश्मे उतारकर एकजुटता से जनसुराज का समर्थन करने की जरूरत है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी, लाभकारी खेती, बुजुर्गों का सम्मान, रिश्वतखोरी जैसे विषय पर विस्तार से अपनी बातें रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामानंद यादव ने। और हम और दवाई यह सरकार उपलब्ध करा पा रही है, ये बताइए। अगर नहीं करा रही है तो हम कितना दिन प्रतीक्षा करेंगे, इस पर चिंतन करिए। हमें क्या करना चाहिए, चूंकि लगातार 35 सालों से आप वोट देने के मशीन बने हुए हैं। वोट देकर अब सरकार बनाते रहे, जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी चुनते रहे, लेकिन फिर अब निराश हो गए और ये आम लोग मान लिया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। या तो महागठबंधन में ये लोग लालू जी और तेजस्वी जी लोग रहेंगे जिसमें कम्युनिस्ट कांग्रेस सब लोग हैं, और इधर नीतीश जी के गठबंधन में बीजेपी से लेकर तमाम उनके छोटे छोटे दल लोग रहेंगे और यही बड़े भाई छोटे भाई बिहार में राज करेंगे, बिहार को लूटेंगे और हमें जात धर्म का चश्मा पहना देंगे हमारे आंखों पर, उससे आगे हम देख नहीं पाएंगे। और हमारे आंख पर मोटा वो ग्लास लगा हुआ है, वो चश्मा लगा हुआ है, जिससे हम जात से आगे देख नहीं पाते हैं और हमारा लूट जारी है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, चले जाइए ब्लॉक अंचल में, किसी जात के आदमी हैं,
आप वहां चले जाइए, दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी के पास जाइए, बिना पैसा का करेगा। 10,000, 5,000, 20,000 डाक है, कर्मचारी भी नहीं मिलेगा, उसका दलाल मिलेगा आपके पास। आप चले जाइए इंदिरा आवास लेने, बिना पैसा का मिलता है। चले जाइए आवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र लेने, बिना पैसा का काम होता है, नहीं मिलेगा। आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए। सरताज जी का ये स्कूल है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकृति वातावरण में गांव के बच्चे से सामान्य शुल्क लेकर यहां शिक्षा देते हैं। बहुत योग्य टीचर हैं। सारे लोगों ने, सारे अभिभावकों ने प्रशंसा किया कि बहुत योग्य टीचर हैं और सारे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या सरकारी विद्यालय के भरोसे हम बच्चों को पढ़ाकर हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं? सरकारी विद्यालय में खिचड़ी जरूर मिलता है। हम भी शिक्षक रहे, प्रधान शिक्षक से रिटायर किए। अपने जीवन में 135 शिक्षकों को विभिन्न पदों में बहाल किया और बाद में मैं भी शिक्षक हुआ सरकारी स्कूल में और मैं रिटायर भी किया। इसलिए मैं शिक्षक के मर्म को भी जानता हूं, शिक्षक की पीड़ा को भी जानता हूं और शिक्षक बच्चों के बीच जो अध्यापन का काम करते हैं वो भी मैं जानता हूं। इसीलिए हम बच्चों का टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सच्चाई यही है। और दवाई ये सरकार न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के खुटौना बाजार स्थित वासुदेव स्थान में रामधुन नवाह संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। यज्ञ के शुभारंभ के प्रथम दिन 101 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खुटौना के वासुदेव स्थान में शुक्रवार से नामधुन संकीर्तन नवाह महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। महायज्ञ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर शामिल हुई। कलश यात्रा वासुदेव स्थान से प्रारंभ होकर बाजार की मुख्य सड़कों से गुजरती हुई रेलवे स्टेशन के पूरब स्थित सुगरवे नदी के विदेही घाट पहुंची। वहां श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक नदी से पवित्र जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल पर कलशों की पूजा अर्चना के साथ हवन आरंभ होते ही नामधुन संकीर्तन नवाह महायज्ञ की विधिवत शुरुआत हुई। इस पावन अवसर पर नवाह यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मंडली प्रभारी समेत कई गणमान्य नागरिक, साधु संत व श्रद्धालु उपस्थित रहे। क्षेत्र का वातावरण संकीर्तन के उद्घोष से भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु उत्साहपूर्वक महायज्ञ में सहभागिता निभा रहे हैं। नवाह महायज्ञ समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शाह ने बताया कि इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कीर्तन मंडलियों का आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 से अधिक मंडलियों के आवासन एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। महायज्ञ के प्रति भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है और लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। ये वासुदेव स्थान में आज पूरा सजा है दरबार। तो नवाह संकीर्तन के अवसर पर मतलब क्या सब होने जा रहा है? नवाह यहाँ वासुदेव स्थान के प्रांगण में सदियों से होते आ रहा है। ये लगभग 76 साल प्लस हो गया है, 76-77 साल से होते आ रहा है। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी नवाह संकीर्तन का प्रारंभ किया जा रहा है आज, जिसके उपरांत कलश शोभा यात्रा वासुदेव स्थान के प्रांगण से बाबा वैदेही धुनीगाछी उत्तरवाहिनी नदी में जल भरकर पुनः वापस वासुदेव स्थान के प्रांगण में आएगी। उसके बाद पूजा शुरू किया जाएगा। उसके उपरांत काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम इनका मंत्र है, जो मंत्रोच्चारण चलेगा और 9 दिनों तक ये चलेगा, रविवार तक ये चलेगा। इसका विशेषता क्या है, मतलब इस स्थान का? इस स्थान का विशेषता यह है कि नवाह यज्ञ होने से गांव समाज में शांति वातावरण खुशहाल बना रहता है।
समाज खुशहाल हो। नवा जब स्टार्ट किया जाता है वो प्राकृतिक है, जो बारिश नवा के बीच में कभी न कभी होता ही है बारिश, तो ये एक विशेष तो ये 9 दिनों तक चलेगा जी। ये नवा संकीर्तन का मंत्र जो है सो 9 दिनों तक चलेगा, यानी आज शुक्रवार से स्टार्ट होगा और रविवार तक चलेगा। आज दिनांक 21/3/2025 को प्रारंभ होने जा रहा है और 30/3/2025 को विसर्जन समाप्त। कितने मंडली का आयोजन किया गया है? यहाँ 125 मंडली का आयोजन किया गया है। अच्छा, तो अभी कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी जी। यहाँ कितने बच्चे महिलाएं भाग लिए हैं? 101 कलश यात्रा में भाग ली हैं। कलश जो लेंगे उसमें 101 महिला बच्ची शामिल है, प्लस हमारे समाज के जितने भी श्रद्धालु हैं वो भी इस कलश शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। तो आप अपना परिचय बताइए, इस यज्ञ में आपका भूमिका क्या है? मैं राजेश कुमार नवा यज्ञ के अभी वर्तमान अध्यक्ष हूँ जी, और हमारे साथी टीम है। इस नवा यज्ञ में सभी मंडली को विदाई के साथ विदा किया जाता है। भोजन का भी व्यवस्था है? हाँ, यहाँ भोजन का संपूर्ण व्यवस्था किया जाता है। आज से 9 दिनों तक 3 टाइम। देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड। लदनिया प्रखंड के सधपकला पंचायत के हरही गांव में संतोषी माता पूजा कमेटी के द्वारा 35वां वर्ष का संतोषी पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के प्रथम दिन 3100 कलश यात्रियों के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। लदनिया प्रखंड के सिधपकला पंचायत के हरही गांव में शुक्रवार को संतोषी माता पूजा कमेटी के बैनर तले 35वें वर्ष संतोषी माता 5 दिवसीय पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूजा के प्रथम दिन गाजे बाजे के साथ पंचकन्याओं द्वारा 3100 कलश यात्री महिलाओं ने संतोषी मंदिर से हरही, पद्माधत्ता, कचही, सिधपकला, बैराही नगर परिक्रमा करते हुए धनही पोखरा में पंडित त्रिलोक ठाकुर द्वारा वेद मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरा। कलश मंदिर परिसर में गगन भेदी जयकारे के साथ स्थापित कर धूप दीप पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर पूजा कमेटी अध्यक्ष समेत अन्य पूजा कमेटी के सदस्य व गणमान्य लोग मौजूद थे। पूजा कमेटी के अध्यक्ष चंद्रवीर यादव ने कहा कि पूजा 21 से 25 मार्च तक चलेगा। सीमा से सटे आसपास गांव एवं नेपाल के सुदूर देहात से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। यहाँ जो भी अपने अपने मन्नत पूरी होने पर चढ़ाना चढ़ाते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 16वें वित्त आयोग की टीम बिहार राज्य में 3 दिवसीय भ्रमण पर आई। इस दौरान मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर अनुमंडल में परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत अररिया संग्राम पंचायत पहुंची। बिहार राज्य में 3 दिवसीय भ्रमण पर आई 16वें वित्त आयोग का मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर अनुमंडल में परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत अररिया संग्राम पंचायत में आगमन हुआ। 16वें वित्त आयोग सर्वप्रथम मिथिला हाट पहुंचा, जहां विवाह भवन में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पणगढ़िया सहित सभी माननीय सदस्यगण एवं अधिकारियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार जिलाधिकारी अरविंद कुमार सहित वरीय अधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में कलाकारों की टीम के द्वारा मिथिला के प्रसिद्ध झिझिया नृत्य के साथ साथ बिहार के प्रसिद्ध छठ पर्व पर आधारित नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति की गई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिथिला चित्रकला संस्थान के कन्या आचार्य प्रतीक प्रभाकर द्वारा मिथिला चित्रकला के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी दी गई। साथ ही मिथिला चित्रकला के पद्मश्री कलाकारों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल के कारण इस चित्रकला का प्रकृति से काफी गहरा रिश्ता है। इस चित्रकला के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के साथ दर्शाए गए दृश्य भी प्रकृति से जुड़े होने का आभास कराते हैं। इस चित्रकला की एक खासियत यह भी है कि आदिकाल में पितृ सत्तात्मक समाज की प्रधानता होने के बावजूद उस समय इस क्षेत्र की महिलाओं ने इस चित्रकला की शुरुआत की और बेटियों को विरासत में यह गुण सिखाया, जो आज पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुकी है। मिथिला चित्रकला के विस्तार एवं उत्थान हेतु बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी गई। मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना एवं उद्देश्यों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया गया कि संस्थान द्वारा वर्तमान में सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स का संचालन किया जा रहा है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने मिथिला हाट विवाह भवन में मिथिला चित्रकला संस्थान द्वारा लगाए स्टॉल का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पद्मश्री बउआ देवी सहवरिया आचार्य मिथिला चित्रकला संस्थान से मिलकर उनके द्वारा निर्मित चित्रों को देखा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा स्टॉल पर प्रदर्शित कलाकृतियों जैसे टेराकोटा, सिक्की कला एवं कपड़े पर बनाए गए मिथिला चित्रकला की सराहना की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अध्यक्ष एवं सदस्यों को मिथिला हाट की स्थापना के संबंध में भी जानकारी देते हुए बताया कि यह हाट अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से मिथिला की लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक बन गया है।
इसके निर्माण से स्थानीय कलाकारों को मिथिला के लुप्त प्राय कलाओं एवं मिथिला पेंटिंग, सुजनी कला, सिक्की द्वारा निर्मित वस्तुओं, हस्तकरघा, खादी की सामग्रियों को जीवंत करने का अवसर मिला है। साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन एवं रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। 16वें वित्त आयोग की टीम पंचायत सरकार भवन अररिया संग्राम पहुंची, जहां उन्होंने ग्राम न्यायालय कार्यालय के कार्यों का अवलोकन किया। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ पंचायत सरकार भवन स्थित सभाकक्ष में पंचायत के जन प्रतिनिधियों के संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुखिया ज्योति कुमारी ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह पंचायत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं से पूर्ण रूपेण आच्छादित है एवं वर्तमान में आदर्श पंचायत बनने के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि पंचायत की परिसंपत्तियों के अंतर्गत मिथिला हाट, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, रिवर फ्रंट, पंचायत सरकार भवन, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, जीविका भवन, आदर्श थाना, संग्राम इत्यादि हैं। उप मुखिया गायत्री देवी, वार्ड सदस्य नासरीन खातून, मिथिलेश पासवान ने भी आयोग के समक्ष पंचायत के विकास कार्यों के संबंध में अपनी बात रखी। जन प्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम के उपरांत 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा पंचायत सरकार भवन परिसर में मखाना प्रसंस्करण, मशरूम एवं मधुमक्खी पालन, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, जल जीवन हरियाली, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बाल विकास परियोजना, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। पंचायत सरकार भवन संग्राम के परिभ्रमण के उपरांत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण मिथिला हाट स्थित विवाह भवन में जीविका दीदियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां कई जीविका दीदियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर अपने अनुभवों को साझा किया। सविता दीदी ने शराबबंदी एवं उसके सकारात्मक प्रभाव के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मेरे पति को शराब की लत छूट गई और आज मैं न सिर्फ आत्मनिर्भर हूं बल्कि मेरा एक बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ही अनेक दीदियों ने अपनी जीवन के बारे में अनुभव बताया। इस अवसर पर सचिव वित्त विभाग जय सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार, विशेष सचिव वित्त विभाग राहुल कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी निवासी असम राइफल्स के नायब सूबेदार का आकस्मिक निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गोढ़ियारी निवासी असम राइफल्स में नायब सूबेदार विश्वनाथ यादव पिता स्वर्गीय रामदेव यादव का आकस्मिक निधन हो गया था, जो कि असम राइफल्स में नायब सूबेदार के पद पर 32 वर्षों से मिजोरम लुंगलाई में पोस्टेड थे। अपने पीछे एक लड़का और 2 लड़की को छोड़ गए। शहीद का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल पूरा गमगीन हो गया। विश्वनाथ यादव की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा वातावरण विश्वनाथ यादव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। विश्वनाथ को अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ जुटी। आम लोगों के साथ साथ स्थानीय नेता और अधिकारी भी शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। मधुबनी का मिथिला पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। वहीं मिथिला पेंटिंग कलाकार को आए दिन सम्मान उनकी कला व उपलब्धियों के लिए मिलता रहा है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के मंगरौनी निवासी नीलम चौधरी को मिथिला पेंटिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोक माता अहिल्या माता होलकर महिला सम्मान से सम्मानित किया गया। मिथिला पेंटिंग में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर मधुबनी जिला के मंगरौनी निवासी ललन चौधरी की धर्मपत्नी नीलम चौधरी को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में कमला अंकीबाई घमंडी राम गोवानी ट्रस्ट द्वारा आयोजित कमला पावर वुमेन अवार्ड सीजन 4 के भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोक माता अहिल्या माता होलकर महिला सम्मान से सम्मानित किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, अन्नपूर्णा देवी, मनसुख मांडविया, भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। नीलम चौधरी की इस उपलब्धि पर परिजनों में खुशी का माहौल है। गौरतलब हो कि नीलम चौधरी 14 वर्षों से मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही है और कई कलाकारों को रोजगार भी मुहैया करा रही है।
इसके साथ ही कई संस्थानों में वर्कशॉप के माध्यम से कलाकारों को मिथिला पेंटिंग से प्रशिक्षित कर रही है। नीलम चौधरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सम्मान मिलने के समय खुशी से बहुत ही भावुक महसूस कर रही थी। उन्होंने बताया कि मेहनत हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।